महाकाली, जय माँ काल भैरवी माँ, दुष्ट विनाशक दंडधारिणी माँ के चरणों में रामा का सत सत नमन माँ। उठ रामा और इधर देख। नहीं देखूंगा, मैं देख ही नहीं पाऊंगा माँ। मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपका ताप सहन कर सकूं। कृपया अपने कोमल सौम्य स्वरूप ममता स्वरूप में दर्शन दे माँ, ताकि मैं आपके सम्मुख होने का साहस कर सकूं माँ। माँ, माँ, माँ काली को इस रामकृष्ण का वंदन माँ। कल्याण हो। बोल रामा, तुझे क्या चाहिए? आपके दर्शन हो गए माँ। इस ब्राह्मण को भला और क्या चाहिए, परंतु क्षमा करे माँ, आशा नहीं थी कि इतनी शीघ्र आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलेगा। सुना था कि कई वर्षों की तपस्या के पश्चात आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, परंतु मुझे तो ये तो तुम्हारा पिछले जन्मों से आवाहन चल रहा है। इस जन्म में तो तूने केवल उसके अंतिम अंश को पूरा किया है। तूने मुझे प्रसन्न किया है। मुझे तो आना ही था रामा। आना ही था तो इसी रूप में आती माँ। माँ काली के रौद्र रूप में आकर इस बालक की सांसें क्यों रोक दी? देखिए कैसे भय के मारे मेरा पूरा शरीर सूखे पत्ते की भांति कांप रहा है। तुझे किस बात का भय रामा? मेरे उस रूप से तो वो भयभीत होते हैं जिनके हृदय में पाप हो। निश्चल और अबोध प्राणियों को मुझसे कैसा भय? फिर भी डर तो जाते हैं ना माँ, बच्चे हैं आपके। वैसे अभी तक मैंने आपको सिर्फ किस्सों प्रसंगों में सुना और मूर्तियों चित्रों में देखा था, परंतु आप तो अपने चित्रों से कहीं अधिक ममतामयी है माँ। क्षमा करें माँ, किंतु आपसे एक प्रश्न पूछने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है। यदि प्राणों का वरदान मिले तो क्या आपसे वो प्रश्न पूछने का दुस्साहस कर सकता हूँ? पूछो रामा, क्या पूछना चाहते हो? नहीं, क्या है कि आपका इतना विशाल, इतना विराट रूप है। सामान्य लोगों को अगर जुकाम भी हो जाता है तो उन्हें एक नाक संभालनी भी भारी पड़ जाती है। आपके तो इतने मुख हैं, इतनी नाक है। हाँ, जब आपको सर्दी लग जाती है तब आप इतनी नाक कैसे संभालती हैं? माँ हंस रही है, माँ हंस रही है। अरे जय हो माँ की। माँ, संभवतः मैं इस सृष्टि का पहला सौभाग्यशाली प्राणी हूँ जो आपको साक्षात ऐसे हंसते हुए देख रहा है माँ। क्या उत्तर दूं तेरे सबोध प्रश्न का रामा? ऐसा प्रश्न तो तेरे जैसा निष्कपट, निष्पाप भक्त ही मुझसे पूछ सकता है, और मैंने तो उस विषय में कभी सोचा भी नहीं। इन दोनों कटोरियों में से एक उठा ले रामा। इन दोनों प्यालों में मेरा एक एक वरदान है। दाएं तरफ वाले प्याले में जो दही है उसमें ज्ञान का भंडार है, और बाएं तरफ वाले प्याले में जो दूध है उसमें धन वैभव है। जो चाहे उठा ले रामा।
क्षमा करें माँ, क्षमा करें। परंतु आप ही सोचिए माँ, यदि मैं धन वैभव का प्याला पी लेता तो ज्ञान नहीं मिलता, और बिना ज्ञान के धन वैभव का क्या अर्थ? और यदि मैं ज्ञान वाला प्याला पी लेता तो ऐसा ज्ञान लेकर क्या करता माँ, जिसमें मैं दरिद्रता और भुखमरी से मर जाता। यदि मिले तो दोनों मिलने चाहिए माँ, अन्यथा दोनों निरर्थक है। तुम तो बड़े चालाक निकले रामा, और बुद्धिमान भी। तो ठीक है रामा, आज मैं तुझे धन और बुद्धि दोनों का वरदान देती हूँ। समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ तू जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। आने वाले समय में तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। जा रामा, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। कल्याण हो। किंतु इतना स्मरण रखना, यदि फल चाहिए तो पहले उसके जड़ के बारे में सोचो। जड़ सींचोगे तो फल अपने आप ही मिल जाएगा। समस्त वेद पुराण उपनिषद और शास्त्रों का ज्ञाता हुआ, जीवन भर वैभव और ऐश्वर्य तेरे साथ साथ चलेंगे। तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। यदि फल चाहिए तो पहले उसके जड़ के बारे में सोचो। जड़ सींचोगे तो फल अपने आप ही मिल जाएगा। शारदा, आ रहा हूं मैं।
राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, नरेशों के नरेश, महाबली, बाहुबली, विजयनगर साम्राज्य के गौरव, राज्य की शोभा, विजयनगर साम्राज्य के आत्मसम्मान, महाबली नरेश महाराज कृष्णदेव राय की जय। वीरों के वीर, काल विजयी, युद्ध कला पारंगत, राज का ताज, राज प्रजा की आवाज, महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज की जी जी तुम्हारा सुजी, आज महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसीलिए। महाराज की और क्या महाराज की जो होनी थी हो गई ना, आप आगे बढ़िए। आप महाराज की जी क्या महाराज की, महाराज की क्या तुम्हारा सुजी, क्या महाराज की जी महाराज की सेना के सेनापति महाराज युद्ध से वापस लौट आए हैं। अच्छा तो ये कहिए ना कि सेनापति आए, सेनापति को बुलाया जाए। सेनापति हाजिर हो। प्रणाम महाराज। सेनापति जी, आपका ये झुका हुआ चेहरा हमें बता रहा है कि आप युद्ध में फिर से एक बार हार कर लौटे हैं। हमें खेद है महाराज, हमारा भरोसा कीजिए। हमेशा की तरह हमने पूरा प्रयास किया, हमारी सेना पूरी शक्ति से लड़ी, परंतु इस बार भी विजय प्राप्त नहीं कर पाई महाराज। महाराज हमें समझ में नहीं आता कि बार बार हमारी सेना के साथ ऐसा क्यों होता है। बार बार हम बीदर पर आक्रमण करते हैं ताकि हम उस राज्य को जीतें और वहां के क्रूर शासक मोहम्मद शाह बहनुमी से वहां की प्रजा को छुटकारा दिलाएं। लेकिन हर बार महाराज, हर बार हमारी सेना हार कर लौटती है, पता नहीं क्यों। तो जैसा कि आपने हमें बताया, बिदार कृष्ण नदी के दूसरे तट पर स्थित है। नदी का बहाव बहुत तेज है और हमारी सेना नाव में, तख्तों में, जहाजों में सवार होकर वहां जाती है और हार कर उन्हीं नावों, तख्तों और जहाजों पर सवार होकर लौट आती है। जी महाराज। सेनापति जी, एक बार फिर से आक्रमण की तैयारियां कीजिए और इस बार जैसे ही हमारी सेना दूसरे तट पर पहुंच जाए तो वो सारे नाव, सारे तख्ते, सारे जहाज जिन पर सवार होकर हमारी हारी हुई सेना लौट कर आती है, वो सारे के सारे वहीं जला दिए जाएं। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा होगा तो हमारी सेना के पास जान बचाकर भागने का कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। विकल्प? यही तो वो कारण है जिसकी वजह से आप आज तक जंग जीत नहीं पाए हैं सेनापति जी। विकल्प? क्योंकि जब विकल्प होता है तो इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, इसीलिए हमने विकल्प ही समाप्त कर दिया। अब जान बचाकर भागने का कोई विकल्प नहीं। जंग होगी लेकिन जीतने की नहीं, जान बचाने की होगी। अब मारो या मरो, इसके अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। जाइए और आक्रमण की तैयारियां कीजिए। हमारा विश्वास है कि इस बार हमारी सेना की जीत निश्चित है। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। उठा लो। अच्छा, अरे विवाह कर लिया है तो आप जिम्मेदारी भी उठा लो। सोचा है आगे क्या करना है? सब सोच लिया है। आगे विजयनगर जाना है और जाकर अपने राजा श्री कृष्णदेव राय से मिलना है। अब तो अपना बेड़ा वही पार लगाएंगे। विजयनगर? पर हमें वहाँ ले जाएगा कौन? अरे तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? महान गुरु तथाचार्य कब काम आएंगे? तथाचार्य? कृष्णदेव राय की जय। न्याय प्रिय नरेश महाराज कृष्णदेव राय की जय। जय
आचार्य तथाचार्य, आप तो तेनाली गांव गए थे ना? जी अपनी गोष्ठी में सम्मिलित होने? हाँ। फिर ये घाव कैसे लगाए हैं आप आचार्य? हाँ नहीं, हाँ हाँ महाराज, आप तो जानते हैं महाराज, जब हम प्रभु के ध्यान में होते हैं तब किसी और चीज का ख्याल नहीं रहता हमें, बस ऐसे ही प्रभु के जाप की स्तुति करते चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, चले आ रहे थे, पता ही नहीं चला सामने गहरा गड्ढा आया, धड़ाम से गड्ढे में गिर पड़े। अब गिर पड़े तो गिर पड़े, लेकिन फिर भी महाराज इतने गहरे गड्ढे में गिरने के पश्चात भी हमने प्रभु का जाप नहीं रुकने दिया। जाप हम करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। अद्भुत, अद्भुत। विजयनगर साम्राज्य को गर्व है आप जैसा प्रभु भक्त हमें भला कहां मिलेगा। विजयनगर का सौभाग्य है कि आप जैसा धर्माधिकारी, क्षमा, कि आप जैसा प्रभु भक्त, आप जैसा धर्माधिकारी इस दरबार की शोभा है। आपकी जगह कौन ले सकता है आचार्य तथाचार्य। तैयार हो गई पालकी। देख मनी, क्रोध ना दिला मुझे, पालकी में बैठकर मैं ही जाऊंगा। मैं जाऊंगा भाई सुनो, पालकी तैयार हो गई? हाँ जी हो गई तैयार। तो चले? कहाँ चले? नहीं, विजयनगर और कहाँ? किस खुशी में? खुशी तो तुम्हारे गुरु तथाचार्य को होगी, मुझे अपने सम्मुख देखकर। क्यों, तुम्हारा नाम धन है? नहीं। हमारे गुरु तो अपने सामने धन देख के खुश होते। देखो भाई, मुझे कोई शौक तो है नहीं विजयनगर जाने का, वो तो तुम्हारे गुरु ने स्वयं मुझे सामने से निमंत्रण दिया था, इसलिए जाने की बात कर रहा था। अन्यथा मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है वहाँ जाने की? गुरुजी ने दिया था निमंत्रण। कब दिया था? भूल गए कब दिया था? याद करो। कब दिया था? राजी देते हैं हम तुझे हर दुस्साहस विजयनगर में प्रवेश करने का। देख कैसा स्वागत करता है ये तथाचार्य तुझ जैसी उदंड पंडित। याद आया, याद आया, याद आया। हाँ, तो ये तो धमकी लग रही थी ना। निमंत्रण किस कोण से था? यही तो महान तथाचार्य की महान बातें सबकी समझ में आने लगे तो स्वयं तथाचार्य ना बन जाए। अब तुमने उनका आदेश नहीं माना, ये जानकर वो अधिक से अधिक क्या करेंगे? क्या करेंगे? रुष्ट होकर तुम्हें कोड़ों से पिटवाकर तुम्हारी ये नरम नरम खाल छिलवा देंगे, या फिर खौलते तेल में तुम्हें डलवाकर तुम्हारे गर्मा गर्म पकौड़े बनवा देंगे। पालकी तैयार है प्रभु, विराजिए। अरे नहीं, अब क्या जाना, अब मन नहीं है हमारा जाने का। अरे आप तो बुरा मान गए प्रभु। बेवकूफ, नासमझ, मूर्ख की बातों का कोई बुरा मानता है क्या? नहीं, आप विराजी, हम लेके चलेंगे आपको विजयनगर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक पालकी और तैयार करनी पड़ेगी। वो किस लिए? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, चोर जल्द ही पकड़ा जाएगा। कब पकड़ा जाएगा नगर कोतवाल, कब पकड़ा जाएगा? जब वो शातिर चोर हमारे और सज्जन लोगों को लूट लेगा तब, या फिर तब जब लोगों का कानून और विश्वास मतलब कानून की व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा तब। महाराज मैं बस बस कोतवाल, बहुत हुआ। हम अब और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हमें वो चोर चाहिए। महाराज, यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपको आपके कोतवाल के पद से निष्कासित कर दिया जाएगा। आप जा सकते हैं। एक क्षण, धन्यवाद। क्या बात है आचार्य, सब ठीक तो है? अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको याद कर रहा है। नहीं महाराज, इसका उल्टा अर्थ भी हो सकता है। उल्टा अर्थ? जी महाराज, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा अनिष्ट होने वाला है। कोई बहुत बड़ी विपत्ति हम पर आने वाली है। पंडित रामा की, पंडित रामा की।
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बहुत बुरी घड़ी हमारी तरफ आने के लिए निकल पड़ी। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। बेटा, कभी कुछ कहा सुना हो तो क्षमा कर देना, मन में द्वेष मत रखना। कभी कुछ बोल दिया हो तो भूल जाना बेटा, लेकिन मुझे नहीं भूलना। मैंने तुम्हें अपने हाथों में बड़ा किया ना। जीवन भर तो मैंने खिलाया है पंडित। मेरा कर्जा खा खा कर तो तू बड़ा हुआ है। एक बार तू पंडित को भूल सकता है, लेकिन मुझे कैसे भूल सकता है बेटा, है ना? अरे भाई, किसने सोचा था कि जिसे हम निकम्मा नकारा समझते थे वो इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि तथाचार्य अपनी पालकी भेजकर उसे विजयनगर बुलाएगा। वाह! अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि अपना रामा कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसीलिए तो कर्जे पर कर्जे देता रहा। जब तू विजयनगर दरबार में मंत्री बनेगा ना, फिर तू दुगुना देगा ब्याज के साथ। अरे वो क्या है ना बेटा कि मैं स्नान गृह में फिर से गिर गया था, मेरी याददाश्त वापस आ गई है। बोलो पंडित रामा की, बोलो पंडित रामा की। आखिरकार तेरा लक्ष्य तुझे मिल ही गया रामा। जा रामा, यही तेरा असली मार्ग है, तेरा कल्याण हो। तो 48 घंटों में से 12 घंटे बीत चुके हैं नगर कोतवाल, और इन 12 घंटों में आपने उस चोर मल्लू देवा को पकड़ने के लिए क्या किया? महामंत्री जी, जाल बिछा दिया गया है। हर धनी और संपन्न नागरिक के घर के बाहर हमारे सैनिक तैनात हैं, और इस बार यदि चोर आया तो अवश्य पकड़ा जाए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अर्थात जो चोर इतना शातिर है कि राजभवन में घुसकर रानी तिरुमल्लम्बा की शाही कंगी चुरा सकता है, आपकी नजर में शहर में आपके सिपाहियों को देखकर भी चोरी करने की मूर्खता करेगा। राजपुरोहित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप महाराज, हमने आपसे पहले कहा था ये व्यक्ति इस पद के योग्य नहीं है, हटाइए इसे और इसकी जगह किसी और को नियुक्त कीजिए। अब देखिए ना, प्रजा तो प्रजा, यहाँ तो राजभवन भी सुरक्षित नहीं है उस उदंड चोर से। ऐसा मत कहिए राजपुरोहित जी, मैं अपना पूरा प्रयास। क्षमा कीजिए राजपुरोहित जी, परंतु आप इस विषय को लेकर इतने ही चिंतित हैं तो आप स्वयं कुछ करते क्यों नहीं? मतलब आप तो अंतर्यामी हैं, इतने बड़े त्रिकाल दृष्टा हैं, चलाइए ना अपना कोई तंत्र मंत्र और पकड़वाइए उस चोर को। देते हैं हम तुझे, कर दुस्साहस विजयनगर में प्रवेश करने का। आ गया मैं आपके विजयनगर तथाचार्य। क्या कहने? आपके कहने का अभिप्राय ये है कि हम तथाचार्य, राज दरबार के राजपुरोहित तथाचार्य, अपने जीवन भर की साधना तपस्या की शक्ति एक साधारण चोर को पकड़ने में लगा दें। महाराज, भगवान शिव से हमारी भेंट हो तो हम उनसे कहें कि हे प्रभु, सब कार्य छोड़िए और उस चोर को पकड़ के हमारी झोली में डालिए। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी कोतवाली के कोतवाल इतने निकम्मे हैं, एक साधारण चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब देखिए महाराज, इस छोटे से कार्य के लिए भगवान शिव को इतना बड़ा कष्ट दे हम? ना 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 ना, ना। आचार्य, महाराज ने 48 घंटों की मियाद दी है, तो कम से कम उतना समय तो दीजिए मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए। आचार्य,
कोतवाल, हम आपको एक आखिरी अवसर देते हैं। अब आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपको क्या करना है। हमने जो समय आपको दिया है उसकी मियाद खत्म होने से पहले हमें वो चोर हमारे सामने प्रस्तुत चाहिए। महाराज, आप जा सकते हैं। सत्यानाश हो इस पंडित का। जब से निकले हैं खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, बकर बकर। स्वयं तो भारी हो रहा है, हमारा बोझ भी बढ़ाता जा रहा है। अरे भाई कुछ कहा? आप ही का गुणगान कर रहे थे। वो सब तो ठीक है, ये बताओ विजयनगर तो पहुंच गए, राजमहल कब पहुंचेंगे? पहुंचे जाएंगे प्रभु, वहाँ तक भी। यदि वहाँ पहुँचने तक हमारे शरीर में प्राण बचे तो भाई जल्दी चलो, तुम्हारे गुरु तथाचार्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सुनिए तो प्रभु कि आप हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होकर भी अब महाराज को हमारे विरुद्ध उकसा रहे हैं। इस महल में जितने पाप पुण्य हुए हैं सब में भागीदार रहे हम आपके साथ। कुछ तो लिहाज कीजिए आचार्य। कोतवाल, तुम तो अच्छी तरह जानते हो हम अपनी कटी हुई उंगली पर वो भी नहीं करते। क्या नहीं करते आचार्य? समझ गया प्रभु, समझ गया। कोतवाल, तुम्हें भी तो हमारा ध्यान रखना चाहिए। इतने दिन हो गए, ना कोई भोग, ना भेंट, ना उपहार। संबंध वही स्वस्थ रहते हैं जिनमें लेन देन का भोग लगता रहे। तू कौन, मैं कौन, सब नश्वर काया। क्या ले जाएगा यहाँ से जब साथ ही कुछ ना लाया? भूल हो गई आचार्य, भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि घर पहुँचने से पहले आपके भेंट, भोग, उपहार सब आपके आवास तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब गुस्सा छोड़ दीजिए आचार्य और मेरी सहायता कीजिए उस चोर को पकड़वाने में, नहीं तो मेरा पद गया मेरे हाथ से। अब जब तुम्हें तुम्हारी भूल का ज्ञान हो ही गया है तो ये तथाचार्य भी तुम्हारे साथ है, और जब तथाचार्य तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस बात का भय? आचार्य निश्चिंत हो जाओ, हम सब संभाल लेंगे। अरे वो देखो, देखा हमारा प्रताप, देखी हमारी ख्याति, हमारे कितने बड़े भक्त हैं। अब तो लोगों ने अपनी पालकी भी हम जैसी बनवानी शुरू कर दी है। वो देखो वो पालकी है ना, बिल्कुल हमारी जैसी, वही सजावट, वही नक्काशी, वही रंग रूप, क्या बात है। ये तो वही उद्दंड पंडित है, वही है जो हमें तानाली गांव में मिला था। ए दुष्ट, रुक! ए पापी, ए नीच, रुक वहीं पे। आचार्य क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं उसे। आपकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, क्यों अपना गला खड़ा? अरे आवाज नहीं जाएगी, हम तो जा सकते हैं। तुम क्या खड़े खड़े क्या देख रहे हो? भागो, पकड़ो उसे। क्या? पकड़ो उसे, रुक तू। अरे उठो, चल भाग जल्दी, चलो उठो, दादा उठो, अम्मा चलो निकलो, भागो, उठो, निकलो जल्दी करो। अरे क्या हुआ महोदय, अचानक भगदड़ क्यों मच गई? गुरुजी से मिलना है ना। तो अरे तो क्या, ऐसे थोड़ी ना मिलने चले जाएंगे। पकड़, पहले जरा बाजार जाएंगे। भाई मदद कर दो। हाँ, सर पे। हाँ, हम पहले बाजार जाएंगे, गुरुजी के लिए फल मिठाई खरीदेंगे, उपहार खरीदेंगे, फिर मिलेंगे ना अच्छे से तरीके से। अरे अम्मा क्या कर रही हो? चलो उठो, जल्दी उठो। वो लगता है अम्मा के पैर सो गए, खींचो खींचो अम्मा को, खींचो। हाँ, हाँ। अरे अम्मा उठ जाओ। उठा लो। दादा अभी कुछ भी उठाए ना तो हम उठ जाएंगे संसार से। अरे पोटली उठा लो, हमारे कपड़े लत्ते तो इसी में है ना। तो मेरे हाथ भी खाली नहीं है ना, एक पोटली तुम ले लो, एक अम्मा को दे दो। अच्छा चलो जल्दी। इतना ध्यान रखता है ये पंडित हमारे गुरुजी का। हाँ, निकलो निकलो, भागो भागो। आज तो खुश हो जाएंगे, इनाम देंगे, आधा आधा बांट लेंगे। हाँ। कहाँ गया वो दुष्ट पंडित, कहाँ गया? अरे ये रहा। कहाँ? देखो सामने तो खड़ा है। अरे किधर? किधर गुरुजी, आप और कौन?
हम उस अहंकारी पंडित की बात कर रहे हैं जो अभी यहाँ से भागा है। हाँ तो आपके लिए बेट उपहार लेने गया है। अच्छा, अरे वो हमारी पालकी में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था मतलब? अरे आपने तो निमंत्रण देकर बुलाया था उसे। हमने निमंत्रण? कब? अरे मूर्खो, हमने कब निमंत्रण दिया उसको? भूल गया बुड्ढा। क्या बोला? भूल गए गुरुजी। ओ कीचड़, जिसमें उस पंडित रामा ने आपको आंधे मुंह गिरा के पूरे बदन पे कीचड़ मारते थे। और बताइए कोतवाल। चुप! मूर्ख! मुंह बंद रखो अपना। अब बेवकूफ है। कोतवाल, इधर आओ। चोर चाहिए ना तुम्हें? हाँ आचार्य। समझो चोर मिल गया। किधर है? तुम लोग थोड़ी देर यहाँ आराम करो, मैं आता हूँ। हाँ अम्मा कह रही है कि हाँ जानता हूँ, इतना तो समझ ही लेता हूँ। अम्मा यही कह रही ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अम्मा, मैं हमारे महाराजा श्री कृष्णदेव राय से मिलने जा रहा हूँ। अगर उनसे भेंट हो गई तो हमारी यात्रा सफल हो जाएगी ना? हाँ? है? चलना माँ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। ऐसा पुरुष है तू गुंडप्पे? दो महिलाओं को ऐसे अपरिचित नगर में तू अकेली छोड़कर जाएगा? मैं पुरुष नहीं है क्या? हूँ ना। तो फिर रुक यहाँ। तो लिखता हूँ ना, जाला मजाक, फिकर मत कर, ये पुरुष इनके साथ है, मैं बनूंगा इनका अंग रक्षक। वाह मेरे पुरुष, मैं चलता हूँ। हाँ उठा लो। क्या उठा लो? शपथ उठा लो कि शीघ्र वापस आओगे और किसी झमेले में नहीं फंसोगे। मैं शपथ लेता हूँ, शीघ्र वापस आऊंगा और किसी झमेले में नहीं फंसूंगा। अब जाऊँ? कहाँ जा रहे हो कोतवाल? उस दुष्ट चोर को पकड़ने गुरुजी। सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए कोतवाल। क्रोध, जोश और उतावलेपन में निर्णय लोगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। समझे या नहीं समझे? समझा नहीं गुरुजी। कोतवाल हो, इतना भी स्मरण नहीं कि आरोप सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब समझ गया गुरुजी। निकलो उसके पीछे। गोपन्ना, आ जाओ।
क्या देख रहे हो? महाराज श्री कृष्णदेव राय का ये भव्य महल, कितना विराट, कितना उत्कृष्ट, बिल्कुल किसी सुंदर स्वप्न की तरह। सोच क्या रहे हो? यही कि जब ये महल इतना अकल्पनीय है तो हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय का व्यक्तित्व कितना विशाल, कितना विराट होगा और कितना रोमांचक होगा ऐसे महान राजा के दरबार का एक अष्ट दिग्गज बनना। तो तुम्हें लगता है कि तुम महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार के दिग्गजों में सम्मिलित हो सकते हो? अरे नहीं घोचू, लगता नहीं है, मैं जानता हूं कि मैं महाराज के दरबार के दिग्गजों में सम्मिलित होऊंगा और ऐसा दिग्गज बनूंगा जिसकी ख्याति के चर्चे एक दिन विजयनगर का इतिहास दोहराएगा। एक ऐसा दिग्गज जिस पर पूरा विजयनगर, यहाँ तक कि स्वयं महाराज श्री कृष्णदेव राय एक दिन गर्व करेंगे। कोई अचरज नहीं है, तुझ जैसा मूर्ख निर्बुद्धि ऐसे असंभव स्वप्न नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? अपने सपनों के इस काल्पनिक संसार से बाहर निकल कर देख मूर्ख पंडित, और पलट कर देख, तेरा वास्तविक वर्तमान और तेरा भविष्य तेरे समक्ष खड़ा है। तू बनेगा महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार का सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण दिग्गज बनेगा। तो जिसकी औकात महाराज श्री कृष्णदेव राय की शाही जूती के नीचे तक आने की नहीं। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि तू ये सब करेगा कब? तेरे पास तो समय कहां रहा अब? तेरा भूत, वर्तमान, तेरा भविष्य सब यही समाप्त। तू गया पंडित, खत्म। याद है हमने कहा था तुझसे, क्या कहा था हमने? कि यदि भूल कर भी विजयनगर की धरती पर कदम रखने का प्रयास किया तो हम तेरा ऐसा स्वागत करेंगे, ऐसा स्वागत करेंगे, तेरी 7 पुश्ते भी नहीं भूल पाएंगे। देखा वचन के कितने पक्के हैं हम, स्वयं तेरा स्वागत करने आए। बंदी बना लिया जाए इस वांछित अपराधी को कोतवाल। बंदी बना लिया जाए इस वांछित अपराधी को कोतवाल। हम राज पुरोहित तथा आचार्य कह रहे हैं, यही है वो दुष्ट चोर जिसकी तुम्हें तलाश थी। प्रतिशोध की भावना आपको कहां ले आई आचार्य? इतना नीचे गिर गया है आपका स्तर कि मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए आपको ऐसे ओछे आरोपों की आवश्यकता पड़ रही है। आपसे अधिक अच्छी तरह और कौन जानता है आचार्य कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं तो निर्दोष हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी पता चल जाएगा कि तू निर्दोष है या अपराधी। अरे ये निर्दोष हूँ तो फिर ये क्या है? मेरी थैली है, ये वही थैली है जो थोड़ी देर पहले ही चोरी हुई थी।
ये कोई षड्यंत्र है कोतवाल जी, मुझे फंसाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजपुरोहित जी। आखिरकार ये दुष्ट चोर कानून की गिरफ्त में आ ही गया और ये सब साक्षी हैं कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ भाइयों, हम सब साक्षी हैं। चोर है ये पंडित। इसके कुकर्मों का दंड इसे आज अभी इसी समय मिलेगा, और ऐसा दंड जिसे देखने सुनने के बाद कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करेगा। ले जाओ इसे, हम महाराज के पास जाकर इसका दंड सुनिश्चित करके आते हैं।